A very good morning to all my dear students. Today we are here with our not the new, but the previous concept which we have just done in the last video of the note making. In the previous video, we have just given the example of the short paragraph, and through which we have just come out the main points, and then we have just making out the note making, and we have just make out the notes. It's not the note making. So here we take the example of the full-fledged passage which contains of the four different paragraphs. So now let me consider how can you relate all these things with the main points, and how can you come out with the key points of that very paragraph, and how can you relate it with your notes. Now let's begin the note making. So here is a passage which you have just seen here. Here's a sample of the note making. You have to read it out the carefully now. But for you, I will read out this very passage with the different of the paragraphs. Now let me conclude four of the things. इन द आपको जो जितने भी पैराग्राफ्स मिलेंगे आपको उनको डिफरेंटली पढ़ना वो एक्चुअली एक दूसरे से लिंक होते हैं, बट आपको हर एक पैराग्राफ में से की पॉइंट्स जो हैं वो निकालने होते हैं. तो आप सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे पेपर में जाके, जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे आप सबसे पहले जो आपको 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग मिलते हैं, टेक आउट द रीडिंग ऑफ द पैसेज. पहले ही पैसेज का जो पहला पैराग्राफ होता है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो किस चीज़ के लिए है या बेसिक थीम क्या है और हम इसका टाइटल क्या दे सकते हैं. तो अब अगर हम बात करें पहले पैराग्राफ की, देन यहाँ हमें दिया गया है द ओकेजनल सेल्फ मेडिकेशन हैज़ ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल लिविंग. यहाँ हमें पहली लाइन में पता चल गया कि जो सेल्फ मेडिकेशन का थीम है वो पूरे पैसेज में प्रिवेल करने वाली है, क्योंकि इसने हमारे नॉर्मल लिविंग थिंग्स बता दिया, नॉर्मल लिविंग का एक पार्ट बता दिया है सेल्फ मेडिकेशन को. अब सेल्फ मेडिकेशन होता क्या है? सेल्फ मेडिकेशन होता है जब हम कोई भी मेडिसिन्स जो है वो खुद ले लेते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर प्रिस्क्राइब्ड होती भी हैं तो जनरली हम उनको क्या करते हैं, अगर हमें एक बीमारी बहुत लंबे समय से है और डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है बार बार वही दवाइयाँ, और हम बिना किसी चेंजेस के हम उन्हें लेते रहते हैं, बल्कि जब हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो भी जाता है तभी हम वही डोज़ की, वही एमजी की जो गोलियां हम वो खाते रहते हैं, बल्कि जो हम प्रिस्क्रिप्शन है हमें वो लेना चाहिए बट वो हम लेते नहीं हैं. तो ये चीज़ें क्या इस चीज़ के अंडर आती है, सेल्फ मेडिकेशन की, कि आप अपने बॉडी का सेल्फ डायग्नोस करके सो उसको सेल्फ मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो. और ये आज हमारी नॉर्मल लिविंग का एक नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट हो चुका है. Now here the second line says the making and the selling of the drugs has a long history and is closely linked like the medical practice itself, which believe in magic. With belief in magic, actually मेन थिंग क्या है भाई, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिन्हें हम पिला के पहले ऑपरेशन किया करते थे, राइट. पहले हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, हकीम थे. दे यूजुअली द ड्रग लाइक डायरेक्टली. तो अब हम इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है इन ड्रग्स की, तो बट नाउ इट इज़ इट कैन बी क्लोजली लिंक टू द मेडिकल प्रैक्टिस इटसेल्फ. आजकल के टाइम में अगर हम बात देखें तो मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा ड्रग्स यूज़ होते हैं, राइट, विद द बिलीफ इन मैजिक. एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, इसको मैजिक की तरह लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट टेकन द पिल एंड इट जस्ट बून आउट फॉर द हेडेक एकदम से ख़त्म हो जाता है विद द 5 रुपीज़ पिल दैट इज़ ऑफ डेस्परिन, राइट. तो हम इसको मैजिक की तरह लेके चलते हैं. नाउ ही द ओनली ड्रग्स द लास्ट 100 years एंड सो, अगर हम पिछले 100 सालों में से बात करें, एज द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल डायग्नोसिस हैज़ बिन पॉसिबल. अब हमें अगर 100 साल पहले चले जाएं, 100 साल पहले अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी थी, ना फैकल्टी ऐसी थी, ना ही फैसिलिटीज़ ऐसी थी. आपको डायग्नोसिस नहीं किया जाता था, आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाता था. और अब इस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आपको ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोस किया जाता है कि आपकी बीमारी क्या है, देन उसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और उसके रीज़न पे जाकर स्टडी होती है, एंड देन दे विल गिव यू द मेडिसिन्स, राइट. तो अब हमारा जो डायग्नोसिस है वो पॉसिबल हो चुका है. तो अब हम क्या करते हैं जनरली,
The doctors is now able to follow up the correct diagnosis of many illness with specific treatment of their cause. वही बात है, अब डॉक्टर क्या है, पहले इतने एबल नहीं थे कि वो करेक्ट डायग्नोसिस करके करेक्ट मेडिसिन दे दें, बट नाउ द डॉक्टर्स आर एबल टू डू दैट. They can give the specific treatment to their specific cause. But in many other illness of which the causes remain unknown, अगर आपकी ऐसी कोई illness है जिसके cause ही unknown है, तो उस मामले में डॉक्टर्स यानी प्रिस्क्राइबर जो हैं वो भी एक अनक्वालिफाइड की तरह बिहेव करते हैं. टू द ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स, हम क्या करते हैं, मेनली कोई भी सिम्टम हुआ हम उनको ना जनरली घर की रेमेडीज से, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी पिल्स होती हैं घर पे. कोई पीसीएम रखी होती है, पैरासीटामोल जिसे हम कहते हैं, डेस्पिरिन रखी होती है, इनो रखी होती है, ऑइंटमेंट्स रखे होते हैं, विटामिन्स रखे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती है जो हम जनरली अपनी लाइफ में लेते हैं और उनको सोचते हैं कि येस इट कैन बी गुड फॉर अस. सो अब हमें वो प्रिस्क्राइब थी नहीं थी वो उस चीज़ का तो हम जिक्र ही नहीं करते, और वो हमारे सिर्फ हमारे जो फिजिकल हेल्थ है उस पर क्या प्रभाव डालती है वो भी हम नहीं सोच रहे. नाउ द डॉक्टर इज ट्रेन टू डिसाइडेड टू ट्रीट सिम्टम्स ओनली व्हेन टू अटैक द कोज. अब क्या है, पहले जो था अगर सिम्टम्स अननोन होता था तो डॉक्टर्स काफ़ी उनको पता ही नहीं होता था कि हमें क्या करना है. पहले अगर उनको ऐसा कोई कॉज मिल गया जो सिम्टम्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे, तो ऑब्वियसली वो क्या है नहीं कर पाते थे, वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्रग यानी कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा दे देते थे जिससे वो आराम करे और जल्दी ठीक हो जाए. बट नाउ डॉक्टर्स को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से वो ट्रीट करते हैं विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स. एंड देन जब उसके कोज का बिल्कुल मेन स्टिक पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके जो प्रॉब्लम पर अटैक करते हैं. हमारे डॉक्टर्स यही करते हैं, पहले आपको दवाई देने से पहले चेकअप करते हैं. वो चेकअप क्यों ज़रूरी है, वाई डोंट दे जस्ट गिव यू द डायरेक्ट मेडिसिन्स, दे बिकॉज वो आपको यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं. दीज आर ऑल द डायग्नोसिस एलिमेंट्स. CT स्कैन, MRI, ये सारे डायग्नोसिस के ही पार्ट है. तो डायग्नोसिस करने का अपना ही एक फ़ायदा है. अगर हम उसे नहीं करेंगे तो हमारे लिए अनबेनिफिशियल होगा, और अगर हम सेल्फ डायग्नोसिस करवाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. तो इसलिए जो लास्ट लाइन है वो यही कहती है, दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग एंड सेल्फ मेडिकेशन. अब हमें अगर हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन कोई दवाई लेते हैं सिम्टम्स के तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होती है, और हमें जो सेल्फ मेडिकेशन की आदत है वो छोड़ देनी चाहिए. कई बार हमें ये होता है कि चलो ठीक है, जनरली आपको आज सिर दर्द हो गया, अगर वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और आप वही दवाई लेते जा रहे हो तो आप क्या हो, हैबिचुअल हो रहे हो. यू आर नॉट गोइंग टू डू फॉर एनीथिंग फॉर योर हेल्थ. सो आपको क्या करना चाहिए, जो मेनली इस कंडीशन में वो है प्रिस्क्राइब लेना चाहिए. कोई भी चीज़ लो, आप ऐसे ही अंधाधुंध उठा के कोई भी एक मेडिसिन लो और उसको अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लो, तो इट विल नॉट बी द बेनिफिशियल, राइट. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी कम टू नो दैट कि जो सेल्फ मेडिकेशन है, जो हम खुद को दवाई देते रहते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन की या फिर प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो हमारी पार्ट है, नॉर्मल लिविंग का एक नॉर्मल सा पार्ट है. तो यही कहा गया है, डिफरेंस बताया गया है कि आजकल की और पहले की जो फिकली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है. आज डॉक्टर्स कितने बड़े महारथी हैं, इन चीज़ों में ट्रेंड हैं और कितने एबल हैं. फॉर एग्जांपल वो पहले इतने नहीं थे और अब वो काफ़ी हर चीज़ को डायग्नोस करके सिम्टम्स को पहचान के तभी आपको क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं. तो हमें इसमें पता चल गया हमारी जो सब हेडिंग बनेगी वो क्या बन सकती है, सेल्फ मेडिकेशन. तो और सब हेडिंग्स क्या बन सकती हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लिविंग्स. एंड देन वी विल कंक्लूड ऑल दिस पैराग्राफ इनटू द शॉर्ट नोट्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. इसमें क्या कहा गया है, द एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट मच प्रोग्रेस इन सम फील्ड ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक ड्रग्स थेरेपी. जितना एडवांसमेंट हमने टेक्नोलॉजी में देखा है ऐसे ही मेडिसिन के बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है. इवन जो साइंटिफिक ड्रग थेरेपीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है. पहले कोई भी ड्रग्स अगर हमें डायरेक्ट दिया जाता था तो हमारी बॉडी पे डायरेक्ट असर बहुत बुरा भी कर सकता था और अच्छा भी कर सकता था, तो वी वर इन अ डाउट. बट नाउ ड्रग्स जो थेरेपीज़ हैं वो आपको डेवलपमेंट के तौर पे मिलेंगी, यानी कि आपको उतनी ही mg की गोली दी जाएगी जितनी की आपकी बीमारी होगी. आपने mg's पढ़ी होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी सारी चीज़ें ड्रग थेरेपी के अंदर आती हैं. और अब हम बात करते हैं एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी है वो सारी कंट्रीज़ में क्या करती है, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, और वो किस चीज़ के लिए होती है, टू इम्प्रूव करती है
हम मतलब किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है, एंड पीपल्स न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड हैव रीज़न। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इन साइंटिफिक ड्रग्स के जो डेवलपमेंट है इनकी वजह से पब्लिक हेल्थ सुधार में आई है, और पब्लिक न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी काफ़ी राइज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रीलाइट आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जो मोस्टली अपने होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है वो आपको घर तक पहुंचाती है। दे वाज जस्ट कॉस्टली बट दे डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ ड्रग। तो वो क्या है, वो एकदम से इफेक्ट नहीं करती, बट वो थोड़ा यू कैन से रैपिडली नहीं कर पाती है, थोड़ा सा टाइम टू टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, बट वो करती हैं। तो क्या है, हम तब तक सब्र नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हमें क्या है, इन सभी साइंटिफिक ड्रग्स की थेरेपी की वजह से हमारे कंट्रीज़ को बहुत सारी ज़रूरत है इस सारी चीज़ों की, कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करे और पीपल्स के न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को राइज़ करे। हमारे यहाँ पे कुपोषण के शिकार बहुत लोग हैं, और जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत सारी मेडिसिन्स वैसे ही आमतौर पर पड़ी हुई मिल सकती हैं। तो इन स्टैंडर्ड के तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी सुधार भी हुए हैं, बट पैरेलल विद बेनिफिशियल ट्रेंड्स आर टू विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट। इनके साथ साथ अगर हम इम्प्रूव हुई है हेल्थ और अच्छी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड राइज हुआ है, बट इनके साथ साथ एक चीज़ और हुई है, उसका एक गलत इफेक्ट भी हुआ है, एडवर्स इफेक्ट भी हुआ है। वो इफेक्ट इनमें से एक क्या है, वन इज़ द यूज़ ऑफ हाई प्रेशर ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय द फार्मास्यूटिकल industry which has tended to influence both patients and the doctor has been led to the overuse of the drugs generally। अब भले ही साइंटिफिक ड्रग्स थेरेपी बहुत ज़्यादा एडवांस में हुई हो, लेकिन जो हमारी दवाइयों वाली कंपनी होती है, यानी जो ड्रग्स कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको हाईली एडवर्टाइजमेंट्स पे सेल करती हैं। कई बार वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को कि वो उसको ओवर यूज़ करने लग जाते हैं, ना ही वो फिर पेशेंट के काम के उसके यू कैन से उसके बस में रहती है, और ना ही डॉक्टर के बस में रहती है। ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट करती हैं कि हम जनरली इन ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि डिस्परिन एक ऐसी दवाई है जो 5 मिनट में आपके शरीर में घुल के हेडेक को ठीक कर सकती है। तो क्या ये ठीक है? 5 मिनट में बहुत जल्दी ठीक हो गया, जो कि आपका हेडेक जो है वो बहुत लंबी बीमारी से किसी और चीज़ से रिलेटेड है। अगर वो सिंपली हेडेक है, यू कैन टेक दैट, बट अगर वो किसी और चीज़ का सिम्टम निकला तो वट यू विल टेक द डिस्परिन? नो, you have to take the prescription medicines over it. The other is the emergence of the overeating, so insufficient sleep, एक्सेसिव स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर हम बात करें कि आजकल क्या है मॉडर्न टाइम्स में, ओवर ईटिंग, ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं कि इनसफिशिएंट स्लीप, नींद का पूरा ना होना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी खुद की चीज़ों से सुधार सकते हैं, खुद की गतिविधियों से सुधार सकते हैं। बट नहीं, हम इन चीज़ों को किस चीज़ पे छोड़ देते हैं कि हम इन्हें शॉर्ट टाइम में मेडिसिन से क्योर कर लेंगे, और यही हमारी ना सबसे बड़ी गलती होती है। और पीपल विद डिसऑर्डर राइजिंग फ्रॉम फॉल्टी हैबिट्स सच एज दिस एज वेल एज फ्रॉम अनहैप्पी ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब इन्हीं की वजह से क्या है, हम लोग ना इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो मेडिसिन काम करती हैं उन पर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि हम अपने जो आम रिश्ते हैं उन पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली अगर आपके पास स्ट्रेस होता है, स्लीपलेसनेस होती है, तो आप किस चीज़ के साथ खुश रह पाएंगे? किसी भी चीज़ के साथ नहीं, आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएंगे। और ये सारी चीज़ें लीड करती हैं, ये जो डिसऑर्डर हैं ये आपकी रिलेशनशिप्स पे भी सारा प्रभाव डालते हैं। कौन से डिसऑर्डर्स जो हमने यहाँ, ओवर ईटिंग, इनसफिशिएंट स्लीप, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आमतौर पर हर दूसरे या तीसरे गली छोड़कर, या फिर ये लगा लो हर घर की ही बात हो चुकी है आजकल, बट ऑफन रिसोर्ट टू द सेल्फ मेडिकेशन। अब हम इनमें भी, इन डिसऑर्डर्स में भी अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, एंड सो एड द टेकिंग ऑफ द फार्मेक्चुअलिस्ट टू द लिस्ट। और हम जो ये इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं इनकी ही जो मेडिसिन्स हैं वो अपने घर ले आते हैं बिना किसी प्रिस्क्राइब के। फॉर एग्जाम्पल अगर एडवर्टीजमेंट में आपने लिखा है कि 5 दिन में बेली फैट घटाएं, तो 5 दिन में बेली फैट कैसे घट सकता है? और या फिर 30 दिन में अपनी हाइट लंबी कीजिए, तो वो आपको क्या करते हैं, वो
वो एक्सपेरिमेंट है आप पे जो वो आज़माना चाहते हैं और आप उन्हीं एक्सपेरिमेंट में फँस जाते हैं, वो ही लीड करते हैं बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने आप को मोटा करना चाहते हो तो आप ओवर ईट करने लग जाते हैं उन मेडिसिन्स के चक्कर में और इनसफिशिएंट स्लीप भी हो जाती है। कई बार उन पे इतने डिपेंड हो जाते हो दैट यू आर नॉट एबल टू इवन रिसोर्ट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। सो यही एडवर्टाइजमेंट्स जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपने मार्केट को स्टेबल करने के लिए। सो ये आप पर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर द एक्सपेरिमेंट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ पेएबल। बिना पे के आप उन पे एक्सपेरिमेंट्स को अपने ऊपर होने देते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें शेयर करते भी हैं तो उनको क्या है हाइड कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि उनकी कंपनी के ब्रांड का जो नाम है वो ख़राब ना हो। सो इसलिए मैं आपको ये प्रिस्क्राइब करूँगी, ये सेल्फ डायग्नोसिस से बेटर है आप प्रिस्क्राइब करें। सो सेकेंड पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें हमें कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स और कितने एडवर्स इफेक्ट मिले हैं। नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ वी कम टू नो दैट क्लेवर एडवर्टीजमेंट। अब इन्हीं इनकी जो चालाकी भरी यू कैन से बहुत स्मार्ट जो एडवर्टाइजमेंट्स लोग देते हैं वो किस चीज़ पे एम करती हैं, वो स्पेशली उन लोगों पर पोक करती हैं, यानी उन लोगों को अपना शिकार बनाती हैं, अपना एम बनाती हैं जो क्रोनिक सफ़रर्स होते हैं। क्रोनिक सफ़रर्स कौन से होते हैं? क्रोनिक सफ़रर्स होते हैं जो बहुत लंबे से एक ही बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिनकी जो सफरिंग्स हैं वो एक ही टाइम से क्रोनिकल चल रही होती हैं। हु विल ट्राई, जो अपनी बीमारी को हटाने के लिए विल ट्राई एनीथिंग, कुछ भी करेंगे, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर्स हैव नॉट बीन एबल टू क्योर देम, क्योंकि उनके डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनको क्योर करने में असमर्थ हैं। क्योंकि आपने कभी बार देखा होगा जैसे गाँव में वो कहते हैं जैसे घुटना, आमतौर पे जो 35 से ऊपर की महिलाएं हो जाती हैं उनके घुटनों में तकलीफ़ आने लग जाती है, तो अपने घुटनों की तकलीफ़ से इतना परेशान हो जाती हैं कि वो हर एक हकीम, हर एक डॉक्टर, हर एक दवाई, हर एक इवन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हर दवाई खा चुकी होती हैं, जबकि उनको ये नहीं पता होता व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन्स ओवर देयर हेल्थ। क्या पता वो चीज़ किसी चीज़ को ख़राब कर रही हैं, सही कर रही हैं। एक्चुअली दे आर यूजुअली डू देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन देयर बॉडी। तो हमने ऐसे एग्जांपल एक नहीं बहुत सारे देखे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ हेयर ग्रोथ का, लोगों में बाल झड़ने की समस्या काफ़ी हो चुकी हैं, तो लोगों को ना एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है कि हाँ आइए आपके 15 दिन में बाल जो हैं वो नेचुरली उगेंगे। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? अगर वो आपके झड़ चुके बाल जहाँ पे आपके रूट ही नहीं है तो वहाँ से बाल कैसे आएंगे? इट मे बी काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस, अगर ट्रांसप्लांट करा रहे हो इनको, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। पॉसिबल तो हर एक चीज़ है, आई शुड नॉट से दैट इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो हर एक चीज़ है, मेडिसिन से भी बाल उग सकते हैं, बट मेन थिंग द एक्सपेरिमेंट, वो आप पर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। सो हाउ कैन यू बी सो 100% श्योर कि वो चीज़ आपको आपके खोए हुए बाल, आपका खोया हुआ जो क्या है अपनी स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, वो वापस दिला सकता है। वो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। आई शुड नॉट से इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज पॉसिबल इज़ वर्ड विच लाइज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो क्या करते हैं, अपने जो डॉक्टर्स जो उनको क्योर नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे वो थक चुके हैं कि भाई वो इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है, उसको शॉर्टकट में निपटाने के लिए वो उन एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। यही एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, कैन इंड्यूस सच फेथ इन प्रिपरेशन। अब उनको क्या करते हैं, प्रिपरेशन होता है, कुछ मेडिसिन आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं कि अगर ये हेडेक हुआ तो यही ले लेते हैं। तो यही चीज़ है कि वो आपको इंड्यूस करते हैं, एक फेथ बना देते हैं कि एक प्रिपरेशन रखो, एक सेल्फ बॉक्स रखो, पर्टिकुलरली इफ़ स्टेपली प्राइस्ड। एक तो ये ना बहुत चीप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये की डिस्प्रिन आती है, 5 रुपये की डिस्प्रिन में आपका हेडेक चला जाता है और आप 1000 रुपये की ट्रीटमेंट यानी मेडिटेशन में आप उसमें बिलीव नहीं करते बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, राइट, एंड दैट इट विल प्रोड्यूस बाय सजेशंस अ वेरी रियल इफेक्ट इन सम पीपल। तो कई बार ये होता है कि हम इन सजेशंस ले लेते हैं, इसका रियल इफेक्ट क्या पड़ता है वी नेवर नो। सो एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल्सो एम्ड एट द पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम द माइल्ड कंप्लेंट्स सच एज कोल्ड विच क्लियर अप देमसेल्व्स विद अ शॉर्ट टाइम। अब मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बताती हूँ, अगर आपके घर में बहुत सारी दवाइयों का ढेर है, उनमें से बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होंगी जिनका इलाज आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। थोड़ा सा वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, आप चाहते हो कि एक दिन में ठीक हो जाए, यू टेकिंग द मेडिसिन,
और जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कभी भी कफ़ के लिए यानी जुकाम के लिए, सॉरी कोल्ड के लिए कभी भी आपको क्या नहीं करते, रिकमेंड नहीं करेंगे। और इवन माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेकिंग द कफ एंड कोल्ड पिल्स। अब वो कफ के लिए सिरप होता है, दैट इज़ फाइन, बट उसके लिए मेडिसिन, कोल्ड के लिए मेडिसिन, यानी कि जब आपका जो नाक का जो वेस्टेज है, मल है, जब वो नहीं निकलेगा ऑब्वियसली इट विल नॉट बी कंक्लूड एज द क्योर ऑफ योर डिजीज़। तो वो निकलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली हाउ इट कैन बी क्योर। अगर वो क्योर हो भी जाता है तो दोबारा आ जाएगा, और वो आ भी जाएगा तो थोड़े दिनों के बाद वो मेडिसिन भी काम करना बंद कर देंगे। सो डू नॉट अप्लाई दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो अब नेक्स्ट जो इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, लास्ट लाइन, विच क्लियर अप बाय देम सेल्फ विद इन ए शॉर्टर टाइम। क्योंकि ये कंपनीज एडवर्टीजमेंट ऐसे देती हैं कि बहुत छोटे टाइम में आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस वाले पैराग्राफ में पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट्स कितनी क्लेवर होती है। वो हमारे घर पे एक सूटकेस रखवा देती हैं कि जिसमें हम बहुत अलग अलग तरीके की दवाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम इवन जनरली कोई भी आया, कोई भी परेशानी हुई, उठाओ दवाई और यू विल टेक इट एंड यू आर फील रिलैक्स, यस आई हैव टेकन द मेडिसिन। नो, डू नॉट डिपेंड ऑन द मेडिसिन्स। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सेल्फ डायग्नोसिस मत करो, दूसरा जो सेल्फ मेडिकेशंस करते हो उसे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना करें। नाउ दीज आर द इन द फोर्थ पैराग्राफ, ये एंडिंग पैराग्राफ आपका, दीज आर द मेन रीज़न, ये मेन रीज़न है। जैसे कि ये जितना एडवर्टीजमेंट आपको अट्रैक्ट करते हैं, सारा मेन रीज़न है किस चीज़ का, कि आपके घर में क्या मिलेगा, लैक्सेटिव्स मिलेंगे, इंडाइजेशन रेमेडीज़ मिलेंगे, पेन किलर्स भी मिलेंगी, कफ मिक्सचर्स भी मिलेंगे, टॉनिक, विटामिन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज ये आजकल हर घर की ज़रूरत हो चुकी हैं, और वो इन पर इतना यकीन करते हैं कि मुझे ये हो गया तो मैं यही ले लूँगी और मुझे ये ठीक हो जाऊँगी, राइट। हम कभी बार तो ये करते हैं कि हेडेक और पेट दर्द की जो दवाई हैं वो अलग अलग होती है, बट उन्हें हम एक ही समझ के ले लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। हमें किस टाइम पे कौन सी दवाई लेनी चाहिए ये हमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उस चीज़ को सिम्टम्स के साथ पहचान सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अवेयर रहें। कई बार हम उन्हें गलत हैबिट्स की वजह से, कोई भी पिल्स गलत तरीके से लेने से हम क्या करते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा डेंजर में डाल देते हैं। सो इट इज़ डाउटफुल वेदर टेकिंग दीज थिंग्स एवर इम्प्रूव्स द पर्सन हेल्थ। भैया आपको ठीक तो कर देंगे, ठीक है, पेट दर्द वाली ने सिर का दर्द जो है वो ठीक कर दिया, अपने पेट दर्द वाली दवाई से सिर का दर्द ठीक कर लिया, तो क्या वो ठीक तो हो गया, बट क्या वो इम्प्रूव हुआ? क्वेश्चन इज हियर, क्या वो इम्प्रूव हुआ? इट मे इवन मेक ए वर्स, क्या पता वो उससे भी वर्स हो गया। अभी तो छुटकारा मिल गया, बट उसके बाद क्या? सो इसलिए हम वर्ड्स समझते हैं कि वर्ड्स किस तरीके से, वर्ड्स बिकॉज द प्रिपरेशन में कंटेन अनसुटेबल। यहाँ प्रिपरेशन है बेटा, उस चीज़ को बोलते हैं जब आप पहले से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फर्स्ट एड बॉक्स रख लिया, आप यू आर प्रिपेयर कि हमें इस टाइम पे यही दवा ले लेनी है, हम ठीक हो जाएंगे, तो ये आपकी प्रिपरेशन है। जो प्रिपरेशन में क्या होगी, वो मेडिसिन्स जो हैं वो क्या होंगी, वो कंटेन करती होंगी कुछ अनसुटेबल इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जिन्हें वो आपको सूट ना करें। वर्ड्स इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि मे बी वो आपको डिपेंड बना दें अपने आप पे। वर्ड्स इसलिए भी हो सकती हैं, दे माइट बी टेकन एक्सेस, आप उन्हें एक्सेस ले सकते हैं तब वो आपके लिए वर्ड्स हो जाएं। वर्ड्स इसलिए भी हो सकती हैं कि वो आपको पॉइजनिंग इफेक्ट दे सकती हैं। वर्ड्स इसलिए भी हो सकती हैं कि आप अपने सिम्टम्स को तो पहचान नहीं पा रहे हैं और सीरियस किसी इलनेस के अंडर सप्रेस हो जाएं, और इवन आफ्टर दैट आप किसी भी तरीके से मेडिकल हेल्प के लिए भी एबल ना हो पाए, कि मेडिकल हेल्प भी आपके लिए सॉर्ट आउट उस प्रॉब्लम को ना कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपको सिर दर्द हो रहा है और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, डेली लाइफ है, क्या पता स्ट्रेस से सिर में दर्द हो गया हो, मैं डेली इतना काम करती हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, और आप टेकिंग द पिल्स, द सेम पिल्स ऑफ डिस्पेरिन और द PCM वट एवर बी दैट, पेन किलर आप ले रहे हो और वो ठीक ही नहीं हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन वही चीज़ बीमारी आ रही है, तो वो बहुत लंबी चली जाती है और उसके आप नीचे सप्रेस हो जाते हो, एंड मेडिकल लाइन भी जिसको बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, एंड एट द टाइम आपको बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो भी इंसान के बचने ना बचने की उम्मीद के बिना। So here the last line says the self-diagnosis is greater danger than the self-medication. अब ये कहते हैं जब आप अपने शरीर का खुद आंकलन करते हैं वो और भी ज़्यादा डेंजर होता है जब अपने आप को बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन देते हो। मेडिसिन तो चलो आप ठीक भी कर लोगे, लेकिन आप उस चीज़ को सेल्फ डायग्नोसिस तो कर ही नहीं पाए ना। जब आपने सिर दर्द की पेट दर्द की दवाई ले ली सिर दर्द होने पे, तो आपको सेल्फ डायग्नोसिस कर ही नहीं पाए, वो बहुत डेंजर हो गया आपके लिए। दवाई से सेल्फ मेडिकेशन से कुछ तो ठीक हुआ, बट
क्या ठीक हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, व्हाट द हेल. You never know what's the effect of these kind of medicines over your health. So avoid the self diagnosis as well as the self medication, and use the prescriptions over your which is just given by your doctor. So in the fourth paragraph we come to know that how can this kind of activities can be worse to us, and how can be the self diagnosis so danger, and how the self medication also will lead to the danger to our life. So here the question now. हमारे पास चारों पैराग्राफ्स के मेन की पॉइंट्स आ चुके हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ वी कम टू नो दैट सेल्फ मेडिकेशन हमारी लाइफ में क्या है और ये कब से चल रहा है. सेकेंड में हमें पता चलता है कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ये क्यों हम इस चीज़ को सेल्फ मेडिकेशन को हमने लाइफ में क्यों लेकर आए हैं. बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हम इनको इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं. और जो थर्ड पैराग्राफ है हम इसमें ये लगाते हैं कि एनीथिंग विच कॉज डॉक्टर्स जो इन दोनों को एबल नहीं कर पाती है, दे कैन इंड्यूस ए फेथ प्रिपेयर मेडिकल इफ़ द स्ट्रिपली प्राइस्ड. हम इन्हें पता चलते हैं कि इनके जो क्लेवर एडवर्टीजमेंट्स हैं वो किस तरीके से हैं. वो हैं कि एक तो ये प्राइस में कम होती हैं, ये आपको सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए फोर्स करती हैं और हमारी क्रोनिक सफरिंग का क्या है फ़ायदा उठाती हैं. और फोर्थ पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हम अपने घर में बहुत सारी रेमेडीज़ रखते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स रखते हैं जिनकी वजह से हम अपने ऊपर इल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं. और वो क्या वर्स इफेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ दिए गए हैं. तो इस तरीके से हम अपने नोट मेकिंग को यानी नोट्स को तैयार कर सकते हैं. मेनली नोट मेकिंग में 4 चीज़ें होती हैं. एक तो उसका टाइटल होना चाहिए, एक उसका जैसे सेल्फ मेडिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स इज द टाइटल हियर, एंड सेल्फ मेडिकेशन इज द sub is the heading, and the A, B, C, these are the parts of subheading, and the fourth one is the application. So remember all these points that you can relate with your note making. And first of all, read it out the question that on the basis of the above reading of passage and make the notes on it in the points only. Here says the points only. पॉइंट ही बनाने, आपको लाइन नहीं लिखनी है कि आप वैसे के वैसे उठाओ और लाइन लिख दो. नहीं, पहले पैराग्राफ में से आपको पहला यू कैन से हेडिंग सब हेडिंग्स बनानी है, दूसरे पैराग्राफ में से दूसरी, तीसरे में से तीसरी, एंड फोर्थ वंस में फोर्थ. लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे DRS REQ DIAG TECH DIA आपने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं, तो ये एग्जामिनर को क्लियर नहीं होती कि आपने किस चीज़ के लिए लिखी है. तो आपको एब्रीविएशन देना बहुत ज़रूरी होता है. आप जितने यूज़ करेंगे वो सारी एब्रीविएशंस आपको यहाँ देनी होती है. मिनिमम आपको 4 देनी है, मैक्सिमम 10 यूज़ कर सकते हो. मैक्सिमम वैसे तो आप कितने यूज़ कर सकते हो, बट 10 इज़ द सफिशिएंट मैनर. ज़्यादा नहीं करते बिकॉज एग्जामिनर ज़्यादा उसको डीपली इतना पढ़ नहीं पाएगा. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप जितने से ज़्यादा एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे, यानी 10-15 वट एवर बी दैट वट एवर यू लाइक. जैसे इसने बहुत बार जैसे डायग्नोसिस के DIAG कई जगह यूज़ किया हुआ है, तो ये DIG इसने बहुत बार यूज़ किया और उसने दिया सिर्फ एक बार है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है डायग्नोसिस ने दिया एक ही बार है, यूज़ कई बार किया है. इट मीन्स आपने जो एब्रीविएशन है उसको यूज़ करना ही है और वो अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं एक एग्जामिनर पर. अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन द अबव 80 वर्ड्स. रिमेंबर ओनली 80 वर्ड्स. यहाँ मैं आपको समरी प्रोवाइड कर रही हूँ. दिस इज द समरी. जो ये समरी है वो किन पॉइंट्स को कवर कर रही है, इन्हीं पॉइंट्स को, और वो विद इन 80 वर्ड्स. अब ये देखिए, आपको सबसे पहले नोट मेकिंग में क्या था, बहुत बड़ा पैसेज मिला, आपने उसमें से सिर्फ पॉइंट निकाल दिए, आपने पॉइंट्स निकाले. ओके, अब आपने उसी पॉइंट्स को बिल्कुल एक शॉर्टर पैराग्राफ, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसेज किसका रूप है, किसका सबसे शॉर्टर रूप है, इस बड़े पैसेज का. सो इसे हम नोट मेकिंग बोलते हैं, जिसके हम बहुत ब्रीफ करके चीज़ें हम अपने आप अपने के लिए या फिर किसी अपने के लिए या फिर यू कैन से एग्जामिनेशन पॉइंट से वट एवर बी दैट हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं बहुत ही शॉर्टर से. सबसे पहले बहुत काफ़ी बड़ा पैसेज हमें मिलता है, फिर हम उसको बहुत शॉर्ट बनाते हैं. अब हम उसको और भी शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम बड़े से छोटा, छोटे से और छोटे की तरफ जाते हैं. नाउ हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कम टू नो दैट एक्सरसाइज. दिस इज़ द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. आपको जो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कंसेप्शन से कन्फर्मेशन से पढ़नी है. एंड यू इफ़ यू विल फील एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन टेल इट टू मी, एंड यू कैन आल्सो मेक इट कन्फर्म मी that how can you read the above passages and how can you make the notes of using the abbreviations of this very passage.
So here with the questions in here. First of all thing is that read out the passage carefully and pick out the main theme, main title theme जो भी whatever that. तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ जाना है. क्वेश्चन की तरफ आपको सिर्फ हमेशा यही मिलेंगे, एक बार नोट्स बनाना है और एक ही क्वेश्चन में आपको समरी लिखनी है. तो आपको जनरली आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि हमें किस तरीके का पैराग्राफ मिलेगा और हमें किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप एब्रीवेशंस यूज़ करें. उन एब्रीवेशंस को आप राइट एंड डाउन करें नीचे. टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, देन एब्रीवेशन एंड देन समरी. दीज आर द फ्यू स्टेप्स यू हैव टू कंटेन इन योर नोट्स. अब नोट मेकिंग का जनरली अगर मैं कंसेप्ट बात कर रही हूँ तो वो क्या है. अब आप यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तो आपको फुल फ्लैज एक पूरा टॉपिक क्लियर कराया जाता है, लेकिन जो आप कॉलेज में हो जाओगे, ग्रेजुएशन करने जाओगे तो ऑब्वियसली एक चीज़ आएगी कि वहाँ आपको लेक्चर दिए जाएंगे. अब लेक्चर क्या होगा, वो सिर्फ आपको यू कैन से अब थ्रू द वॉइस वो आना सिर्फ आपको लेक्चर दे के जाएगा. दे विल नॉट प्रोवाइड यू द नोट्स. सो और वो नोट्स में सॉरी दे विल नॉट प्रोवाइड यू द फुल फ्लैश थिंग, दे विल प्रोवाइड यू द नोट्स. अब उन नोट्स में से भी आपको नोट्स खुद बनाने हैं, कि उन नोट्स में से भी शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके आपको याद करने होते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस होता है जहाँ से आप अपने आप को की पॉइंट्स निकाल कर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार कर सकते हैं. तो ज़्यादा बड़े पैराग्राफ को एक शॉर्ट पॉइंट में लिखना इट्स रियली वेरी ए गुड थिंग. आई होप आपके टीचर्स ने बहुत बार बोला होगा कि नोट बना लीजिए, नोट्स क्रिएट कीजिए. तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वी हैव जस्ट रिटन डाउन हियर. तो ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हर फील्ड में काम आता है, हर एक फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, वट एवर बी दैट, SST हो, हिस्ट्री हो, तो आप हर एक चीज़ के नोट्स बना सकते हो. So it's not confined to only with the English subject. So make it large with a large extended without any kind of limit of this. So we will meet in the next video. Please take a screenshot of all the pages and written down in your fair notebook. We'll meet in the next video. Thank you.